क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही कांग्रेस का मकसद रह गया है या फिर वास्तव में जनहित के मुद्दे उठाने के लिए सड़क पर संघर्ष है? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि पिछले चंद दिनों में कांग्रेस की ओर से यह दूसरा बड़ा प्रदर्शन था, लेकिन बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी से यह सवाल उठता है कि क्या सड़क पर उतरने के लिए नेता अलग हैं और मंच पर भाषण देने के लिए नेता अलग? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। तो आदिवासियों के मामलों को लेकर प्रदर्शन हो या फिर महंगाई और बेरोजगारी का मामला, जयवर्धन समेत कुछ नेताओं को छोड़ दें तो कांग्रेस के बाकी नेता ऐसे प्रदर्शनों से क्यों दूर रहते हैं? माना कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस को ही घेराव करना था, लेकिन फिर सवाल ये भी कि वरिष्ठ कांग्रेसी इन मुद्दों पर प्रदर्शन करने सड़क पर क्यों नहीं उतरते? आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। तो पुलिस से उलझते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इस प्रदर्शन के बहाने प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया। काफी देर तक कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मोर्चा भी लिया। हालांकि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भोपाल आए तो इधर कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरकर उन्हें सड़क पर उतार दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रदर्शनों का जिम्मा केवल यूथ कांग्रेस ने ले रखा है? जनता के लिए सड़क पर उतरकर लाठी खाने से बड़े नेता क्यों बचते हैं? वैसे दिलचस्प बात यह है कि जयवर्धन सिंह इन प्रदर्शनों को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। खैर, इन कवायदों से कांग्रेस मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है तो जनता के मुद्दे उठाकर मजबूत विपक्ष होने का दम भी भर रही है। वहीं इस प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस संवाद नहीं हंगामा चाहती है। सदन में भी सिर्फ हंगामा ही किया और सड़क पर भी सिर्फ हंगामा कर रही है। कांग्रेस के संग दिक्कत क्या है कि जहां पर हल्ला मचाना चाहिए वहां तो वो संवाद यात्रा निकालते थे, और जहां पर कांग्रेस को संवाद करना चाहिए वहां पर हल्ला करती है। बड़ी विचित्र स्थितियों में कांग्रेस गुजर रही है। तो चर्चा होगी इसी मुद्दे पर और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी भाजपा से, संदीप सबलोग जी कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। सबसे पहले देवदत्त जी आपसे ही, आखिर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करे, यूथ कांग्रेस लाठियां खाए, तो ये वरिष्ठ नेता सिर्फ मंच से भाषण देने को कांग्रेस के? देवदत्त जी, देवदत्त जी आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो, हाँ आवाज आई, आवाज कर रहे हैं, बताए। ये यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ उसमें दो बातें अहम रही। एक तो 2 बार प्रदर्शन हुआ, हालांकि वो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, लेकिन बड़े नेता सिर्फ मंच पर, और वो भी कुछ नेता मंच पर और कुछ नेता नदारद। यूथ कांग्रेस सड़क पर पुलिस की लाठी खाए। आखिर ये प्रदर्शन है विरोध का, प्रदर्शन है अपने आप को स्थापित करने का, प्रदर्शन है कुछ दिखाने का या कुछ जताने का? देखिए, हेलो जी, युवक कांग्रेस हो या युवा मोर्चा, किसी भी पार्टी के जो यूथ शाखा होती है उसी का काम होता है आंदोलन करने का, सड़क पे जाम करने का, लाठी चढ़वाने का। और कांग्रेस में तो वैसे भी राजनीति का कम मौका मिला और उसमें भी उनने से ज्यादा कुछ किया नहीं, अभी कुछ करने लगे हैं। तो बड़े नेता तो अब बहुत कम बचे हैं। ऐसे जो छत्रा बड़े बड़े होते थे उनमें भी अब उम्र दराज है तो अब वो लाठी और उसके खाने के नहीं, फिर भी दिग्विजय कमलनाथ पानी की बौछार खाने पहुंच जाते हैं। जो बीजेपी है वो युवा मोर्चा की कड़ी मेहनत की बदौलत ही है, तो यूथ को मेहनत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में अभी वो लाइन और लेंथ नहीं मिल पा रही, जिसके लिए एक विपक्षी दल की जरूरत है। जब इतने जरफरात और ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे आदिवासियों का, ओबीसी का हो या कोरोना का हो,
इस समय मुद्दों की बाढ़ है, लेकिन औपचारिक रूप से प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए धरातल पर संघर्ष करना पड़ेगा, तो उसको लोगों के जनमानस को झकझोरना पड़ेगा, तब जाके कहीं राजनीतिक सफलताएं मिलती है। उसके लिए एक जुनून चाहिए कि एक तरह से संघर्ष मादा चाहिए, और वो मादा अभी किसी कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसा यूथ भी नहीं है, ये अंग थोड़ा सा जो पूरे प्रदेश में घूम सके, दिन रात नापने का है। जब दिग्विजय सिंह 15-20 साल पहले जब अध्यक्ष बने तब उन्हें एक जगह नापा था, तब वो यूथ थे। कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर नहीं दिखा रहा। सिंधिया कांग्रेस में आज होते तो स्वाभाविक रूप से उनको ये सब काम संभालना था, लेकिन बीजेपी में आ गए तो कांग्रेस में ऐसा कोई नेतृत्व बचा नहीं जो जमीनी संघर्ष कर सके। ठीक बात, जमीनी संघर्ष करे ऐसा कोई नेतृत्व कांग्रेस में दिख नहीं रहा। तो फिर ये संघर्ष जो है वो क्या वास्तव में ओबीसी की लड़ाई है, वास्तव में आदिवासियों की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है? क्योंकि सदन में चर्चा नहीं हुई, सदन में किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ में आया जिस पे बड़े गंभीरता से चर्चा हो। शोर शराबे के बीच सदन पूरा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, ऐसे में आप सड़क पर कांग्रेस। देवदत्त जी, ये आदिवासियों की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, ओबीसी की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, या खुद की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस? ये आपने सही कहा महेंद्र जी कि वो दोनों तरफ लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, दुधारी तलवार हो गई है। अंदर भी उसका मुकाबला है और बाहर भी है, और दोनों जगह बड़ा कठिन है मुकाबला। अंदर तो उनको जरा सेकंड जो लीडरशिप है, अरुण यादव, अजय सिंह, जीतू पटवारी, इन सब से ये सब की निगाहें या तो प्रदेश अध्यक्ष पे या नेता प्रतिपक्ष पे लगी हुई हैं। तो एक तरफ इनसे बचना है, दोनों पदों को अभी सुरक्षित रखना है। दूसरा बीजेपी जैसे सत्तारूढ़ दल से लड़ना है जो लगातार सत्ता में, केंद्र में, राज्य में, और जो किसी भी मुद्दे को जड़ता प्राप्त नहीं करने देती, तुरंत उस पर जैसे ही धुआं निकलता है उसे पानी डालना शुरू कर देती है। आदिवासियों के मुद्दे पे देखिए आप, उन्होंने भले छुट्टी 15 नवंबर घोषित कर दी। ओबीसी पे आरक्षण का मामला स्प्रिंग पहन के कांग्रेस विधायक गए तो शाम को शिवराज सिंह ने विधायक दल की बैठक भी आयोजित कर ली, उसके लिए कल बैठक भी, कमेटी भी बना दी, सब कुछ। तो अभी तो ये लड़ाई जो है 4 सीटों की है, 1 लोकसभा 3 उपचुनाव की, उसके लिए माहौल, मैदान तैयार किया जा रहा है, माहौल बना रही है कांग्रेस। शंकर लाल जी, जिस तरीके से आपके ही नेता ने कहा कि सिर्फ भाषण देने तक सीमित हैं कांग्रेस के बड़े नेता, हंगामा खड़ा करते हैं लेकिन बहस करने को तैयार नहीं। न तो वो आंदोलन ही खड़ा कर पा रहे, जैसा करके हमारे वरिष्ठ पत्रकार बहुत अनुभवी है, उन्होंने कहा कि ना तो वो मैदान में लड़ पा रहे, न सदन के अंदर लड़ पा रहे, क्योंकि दोनों जगह कुशल, अनुभवी और सदन में तो बहुत ही जरूरी है, पढ़ने लिखने वाला योग्य व्यक्ति आवश्यक है। और मैदानी लड़ाई के लिए सतत संपर्क जिसका जनता में हो, बॉस लीडर जिसको कहते हैं, मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, और क्षेत्र में उसके कहने पर, उसके नाम से, उसके प्रयास से, उसकी सूचना पर लोग निकल करके सड़कों में आ जाएं और फिर लाठी खाएं या जेल जाएं, विपक्ष में तो यही करना पड़ता है। ठीक बात, ये तब तक संभव नहीं है जब तक नेतृत्व, जो स्थानीय नेतृत्व है, वो अभी माननीय दुबे जी ने भी कहा कि इनके पास, और देखिए अपन सब देख रहे हैं, विपक्ष है, अपन कतई कल्पना नहीं करते लोकतंत्र के बिना विपक्ष के, पर इनके पास नीचे के स्तर में कार्यकर्ता नहीं बचे। कुछ नेता अभी जरूर इनके साथ हैं, बड़े भी, बुजुर्ग भी हैं, कुछ आधी उम्र के भी हैं, पर नीचे के स्तर पर कार्यकर्ता इनके पास बचा नहीं। और कार्यकर्ता जब नहीं बचा और अपने आप को राजनीति में सक्रिय रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए, मीडिया बड़ा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें भी अपने को कहीं न कहीं स्थान बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है कि हम नेम 4 के लिए कोई कार्यक्रम करते रहे। और मैं देख रहा हूँ कि जन आंदोलन जो होते हैं वो समस्या को लेकर के जन जागृत से अपने आप उठ खड़े होते हैं
और वो तूफान की तरह, आंधी की तरह आते हैं, उसमें जुनून होता है, उसमें जो है तो लोगों के अंदर एक कुछ करने की तमन्ना होती है कार्यकर्ताओं में, वो चीज बची नहीं है। अब अभी एक अच्छा विषय आया है, ये किसी एक दल का मामला नहीं है, पर आज तो कांग्रेस इस स्थिति में, इसलिए उस पर चर्चा हो रही। आपने कहा है अपने वचनों से कि वे प्रदर्शन किसी एक नेता का होकर के रह जाता है, सच ही है। आपने कहा कि बड़े नेता नहीं उपस्थित हुए, बड़े नेता नहीं रहते, तो एक बात सोचिए, बड़े नेताओं का मामला तो ठीक है, पर जिस स्तर मान लीजिए वो कांग्रेस का प्रदर्शन है, अभी वो कांग्रेस के प्रदर्शन, ये बात सामने आई कि मंच में कुछ लोग दिखे, कुछ नहीं दिखे, कुछ नदारद रहे। ये सब इसलिए होता है कि जनरली प्रदर्शन जब होते हैं इस ढंग के, वो किसी एक नेता के होकर के रह जाते हैं, और जहां उस नेता का नाम हुआ कि नहीं, वो तो उससे सारा करता धरता वही है, जयवर्धन सिंह जी है सब कुछ, या प्रदेश अध्यक्ष जी का जो दूसरा गुट है। तो स्थिति ये बनती है कि कई बार गुटबाजी भी इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान उसका प्रकटीकरण होता है। जो आयोजक वर्ग होता है वो तो जम के लगता है जितनी उसकी क्षमता होती है, चाहे वो भले पैसे दे करके बांट के लाए, कुछ भी मेहनत करके लोगों को इकट्ठा करे, और उसके सिर पे सारी चले जाते हैं कि मूवमेंट आज ये लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी का है तो महामंत्री का नहीं है, महामंत्री का है तो अध्यक्ष जी थोड़ी ढीले पड़ गए, और इस नाते, और जो विरोधी गुट है वो तो वही, क्योंकि एक अध्यक्ष तो बन नहीं रहा था प्रदेश के अंदर ही, वो कांग्रेस के 5-5 नौजवानों का, 7-7 नौजवानों का नाम चल रहा था, तो उन्होंने जब देखा कि नहीं ये अध्यक्ष हो गया, ये विडंबना है राजनीति की, तो उनके मन में एक उससे बहिर्गमन करने की, अपने आप को अलग थलग करने की होती है। ये प्रदर्शन आज के जमाने में जन आंदोलन का रूप नहीं ले पा रहे, उसका कारण है कि ये एक नेता के बन जाते हैं, दूसरा ये उस नेता के शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन जाते हैं, कि उसकी नेतागिरी चमकाने के लिए ये उसका अपना शक्ति प्रदर्शन है, इतना बड़ा जुलूस, इतने लोग आए, इतने गाड़ियों की व्यवस्था करी, इतना खर्चा हुआ। अब एक सवाल ये भी है जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति में कुछ न कुछ तो ठीक होना चाहिए। ठीक बात। तो वो ये आधा सेकंड, वो ये कि कई बार जो खर्चा करता है, खर्चा कौन करेगा, और जो खर्चा करता है तो लगता है कि भैया सारा प्रदर्शन तो इसका, हमको इसमें जाकर के क्या करना है, और कई लोग दूरी बना लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की जहां तक बात है, तो आप समझ लीजिए कोई भी वरिष्ठ नेता हो, वो जब अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल भीड़ नहीं पाता, जब प्रतिष्ठा के अनुकूल वहां उपस्थिति नहीं पता लगा पाती, और या किसी दूसरे गुट के पट्टे का प्रदर्शन है चाहे जिसका हो, तो फिर वो उससे अपनी। बिल्कुल। संदीप सबलोग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से भाजपा तंज कस रही है कांग्रेस के प्रदर्शन पर कि कांग्रेस संवाद नहीं सिर्फ हंगामा करना जानती है और हंगामा करना चाहती है, क्या देखते हैं आप इस पूरे प्रदर्शन को? 2 बार यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कुछ नेता आए, कुछ नहीं आए, कुछ मंच तक ही सीमित रहे, सड़क पर यूथ कांग्रेस। महेंद्र जी, अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। 9 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम युवा दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज है, और युवाओं ने इस देश की राजनीति को 1942 में बदलने की शुरुआत की थी। उसी तरह की शुरुआत इस अगस्त के महीने में मध्य प्रदेश के युवाओं ने इस प्रदेश की और देश की राजनीति को बदलने के लिए सिंहनाद किया है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता युवाओं की अंगड़ाई से घबराहट में है, और जिस तरह की अफवाह फैलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये कांग्रेस नेतृत्व में युवाओं को आगे किया जाता है। देखिए, आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी जितने आंदोलन किए, युवा ही आगे रहा। आज युवा सबसे ज्यादा महंगाई से जूझ रहा है, आज युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है। किससे लड़ेगा? सरकार से लड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है, एक तरफ वो महंगाई का मार से युवाओं का शोषण कर रही है, दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह कहा था कि हर साल 100 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पिछले 6 सालों में 200 करोड़ कितने लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास जवाब नहीं है। वह केवल भारतीय कांग्रेस पार्टी के इन आंदोलनों पर, इन कार्यक्रमों पर छीटाकशी करके अपने कहना चाहिए कि अपनी कुंठाओं को शांत करने का प्रयास करती है। बिल्कुल।
यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन क्या साबित करते हैं, या कांग्रेस के प्रदर्शन आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की, ओबीसी के हक की लड़ाई है, महंगाई पर लड़ाई है, या फिर कुछ और? देखिए आज जो